नमस्कार दोस्तों। 18 अगस्त 1945 नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो जाती, वो भी ताइवान में एक विमान दुर्घटना से। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा राष्ट्रनायक जिसका जीवन खुली किताब जैसा था, उसका अंत सालों तक एक सरकारी रहस्य क्यों बना रहा, या किसी कहानी का अंत नहीं था? यह एक ऐसे झूठ की शुरुआत थी जिसने 70 सालों तक भारत की पॉलिटिक्स को हिलाए रखा। हम आज नेताजी की मौत पर नहीं बल्कि उस पर्देदारी पर सवाल उठा रहे हैं जो आज़ादी के इतने सालों बाद भी कायम है। सवाल सिर्फ विमान दुर्घटना का नहीं है, सवाल उन 3 जांच कमीशनों का है जो भारत सरकार ने बिठाए। पहला कमीशन बिठाया जाता है 1956 में, नाम रखा जाता है शाहनवाज कमीशन। इस कमीशन का अध्यक्ष मेजर जनरल शाहनवाज खान जी को रखा जाता है। इसने अप्रैल 1956 से जुलाई 1956 तक काम किया। नतीजा आया कि नेताजी का मौत विमान दुर्घटना से हुई। दूसरा कमीशन फिर से 1970 में बनाया जाता है, नाम रखा जाता है खोसला कमीशन। इस कमीशन का अध्यक्ष रहते हैं जस्टिस जीडी खोसला। ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। इस कमीशन का नतीजा भी वही निकल के आता है कि नेताजी का मौत विमान दुर्घटना से हुई है। खोसला कमीशन रिपोर्ट्स को भारत में कई लोगों और नेताजी परिवार के कुछ सदस्यों ने स्वीकार नहीं किया। इसी कारण आगे चलकर इस मामले की जांच के लिए एक और आयोग का गठन 1999 में किया जाता है। नाम रखा जाता है मुखर्जी कमीशन। इसके रिपोर्ट्स में यह पता चलता है कि विमान दुर्घटना की कहानी झूठी थी, नेताजी की मौत नहीं हुई। 3 जांच 3 नतीजे, क्या संभव है तीनों कमीशन एक ही घटना के जांच के बाद अलग अलग रिपोर्ट दे? कौन सा कमीशन झूठ बोल रहा था और कौन सा कमीशन सच, और किसके दबाव में? साफ है, कहीं ना कहीं सरकारी दस्तावेजों में भारी हेरफेर किया गया। विवाद सिर्फ फाइलों तक सीमित नहीं रहा। यह रहस्य उत्तर प्रदेश के फैजाबाद की एक गुमनाम गली तक पहुंचा। साल 1985 फैजाबाद में एक अज्ञात साधु का निधन होता है, जिन्हें लोग गुमनामी बाबा कहते थे। बाबा पर्दे के पीछे रहते थे, कभी किसी के सामने नहीं आए, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद जो खजाना मिला उसने पूरे देश को हिला दिया। बाबा के पास क्या था? नेताजी परिवार के सदस्यों के हाथ से लिखी चिट्ठियाँ, इटालियन टाइपराइटर, जर्मन दूरबीन और नेताजी के गोल फ्रेम वाले चश्मे। यह सिर्फ एक इत्तेफाक था या इस बात का सबूत था कि नेताजी ने अपनी आज़ाद हिंद फौज की विरासत को बचाने के लिए भारतीय राजनीति से दूर एक गुमनाम जीवन चुना था? यह सिद्धांत आज भी सबसे ज़्यादा भावुक और रहस्यमय है, लेकिन मुखर्जी कमीशन ने गुमनामी बाबा के नेताजी होने के सिद्धांत को भी रिजेक्ट कर देता है। नेताजी का रहस्य सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, यह हमारे लोकतंत्र पर एक धब्बा है। आज़ादी के कई वर्षों बाद कई सरकारी गोपनीय फाइलें जारी की गई, लेकिन क्या उसमें पूरा सच था? हमें इस बात को स्वीकार करना होगा कि भारत के एक महान नायक, महान देशभक्त आज भी फाइलों के ढेर और सरकारी चुप्पे के पीछे कहीं दबा हुआ है। सवाल आज भी वही है कि क्या भारत की जनता कभी यह जान पाएगी कि 18 अगस्त 1945 के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहाँ थे और उन्हें यह रहस्य क्यों बनना पड़ा? आपकी नज़र में इन तीनों कमीशन में से कौन सा झूठ बोल रहा था, और क्या गुमनामी बाबा ही नेताजी थे? अपने विचार को तर्क नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर साझा करें। अगर आप ऐसे ही ऐतिहासिक रहस्यों को जानना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कि दोस्तों, जय हिंद। मिलते हैं अगले